नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। पुलिस कंपैरिजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तर भारत के किस राज्य की पुलिस में सैलरी सबसे ज़्यादा है, किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। चलिए बात करते हैं और शुरू करते हैं हरियाणा पुलिस से। बात की जाए हरियाणा पुलिस के बारे में तो हरियाणा पुलिस की जो बेसिक पे वो 21,700 रुपये है। सेम इसी प्रकार यूपी पुलिस की बेसिक पे भी 21,700 रुपये है। तो पहले हरियाणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, अलग अलग चर्चा करेंगे। तो हरियाणा पुलिस के अंदर 21,700 रुपये बेसिक पे है, जबकि जैसे ही आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो उसमें ट्रेनिंग के अंदर आपको मिलता है लगभग 27,000 कुछ रुपये, यानी कि 27,200, 300, 400, 500 कुछ भी हो सकता है। सैलरी कभी भी स्थिर नहीं रहती है, वो बदल बदल के आती रहती है। तो 27,000 कुछ रुपये आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। जैसे ही आप ट्रेनिंग कर लोगे उसके बाद आपको HRA वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। आफ्टर ट्रेनिंग आपको जो HRA मिलेगा और जो अगर आपका DA बढ़ जाता है वो चीज़ सब अलाउंस, बैरिक अलाउंस वगैरह मिला के आपको मिलता है लगभग 30,000 रुपये NPS कट के। अगर NPS कटता है तो, जबकि हरियाणा में NPS कट रहा है तो लगभग 30,000 रुपये आपको मिलता है। 33,000 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी रहती है। तो ये थी हरियाणा की सैलरी। इंक्रीमेंट लगता रहता है हर साल आपके 900, 1,000 रुपये, 900, 1,000 रुपये बढ़ता चला जाता है। और हरियाणा पुलिस के अंदर ये बात थी सिविल की। इसी में हरियाणा पुलिस में दो प्रकार की फोर्स हैं। दूसरी फोर्स है IRB, इंडियन रिजर्व बटालियन। इंडियन रिजर्व बटालियन जो कि बाहर ड्यूटी करती है, कहीं भी उसको जाना पड़ता है ड्यूटी के लिए, रिजर्व फोर्स है। तो रिजर्व बल की भी सेम यही स्थिति है, 21,700 रुपये बेसिक पे है। और जो उनको सैलरी मिलती है ट्रेनिंग में वो 27.5 के आसपास, और आफ्टर ट्रेनिंग उनको 30। लेकिन उनको DA अलग से मिलता है, डिस्टर्ब अलाउंस। अगर वो कहीं भी 8 किलोमीटर से आगे जाते हैं, जैसा कि यूपी में है, कहीं भी वो इधर उधर ड्यूटी के लिए जाते हैं बाहर, तो उनको 400 रुपये, 300 रुपये पर डे शहर के हिसाब से DA मिलता है। तो ऐसे 40,000 रुपये तक पड़ जाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस के बारे में। यूपी पुलिस के बारे में बिल्कुल सेम है, कोई भी खास अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम ये डाटा रहेगा। तो यूपी का भी सब कुछ सेम है, 21,700 बेसिक पे है और वही 27,000 रुपये के आसपास ट्रेनिंग के अंदर सैलरी मिलती है। आफ्टर ट्रेनिंग आपको 30,000 रुपये आपको सैलरी लगभग मिल जाती है। 21,700 बेसिक पे के हिसाब से इतनी सैलरी बनती है। उसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस में, एक दूसरी फोर्स है जिसका नाम है PAC, प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी। वो भी IRB, इंडियन रिजर्व बटालियन की तरह काम करती है। तो उसमें भी सेम यही काम होता है। अगर आप कहीं इधर उधर चले जाते हैं तो आपको डिस्टर्ब अलाउंस मिलता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए, मोटिवेशन के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और इसमें हम किसी प्रकार की विभागीय जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं, हम आपको एडवर्टाइजमेंट के आधार पर सब बता रहे हैं। नेक्स्ट जो हम बात करें दिल्ली पुलिस के बारे में। दिल्ली पुलिस की जो इन ट्रेनिंग सैलरी है वो 25,500 लगभग इतनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू बेसिक पे। और आफ्टर ट्रेनिंग जो आपकी सैलरी पड़ेगी वो HRA के साथ, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस है तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है भारत सरकार के। तो वहाँ का HRA ज़्यादा है, लगभग 6,000 प्लस आपका HRA मिलेगा। तो लगभग आपकी सैलरी 32,000 रुपये हो जाती है आफ्टर ट्रेनिंग। ये दिल्ली पुलिस की सैलरी का क्राइटेरिया है। अब चर्चा की जाए चंडीगढ़ पुलिस के बारे में, तो चंडीगढ़ पुलिस की जो इन ट्रेनिंग सैलरी है वो लगभग 22,000 रुपये आपको मिलती है। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, वहाँ का HRA बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू चंडीगढ़। तो वहाँ का HRA के हिसाब से फिर आपकी सैलरी पड़ जाती है 46,000 रुपये महीना। कांस्टेबल की ये वीडियो है। तो मैं आपको बता दूं, भारत के उत्तर भारत के सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाली पुलिस है वो चंडीगढ़ पुलिस है, जिसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। अगर हम लास्ट जो राजस्थान पुलिस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन में करवाऊंगा। राजस्थान के अंदर भी दो फोर्स काम करती हैं। एक तो जो सिविल की होती है, जो थाना में आपको पुलिस मिलती है। दूसरी होती है RAC, राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी। तो RAC और राजस्थान सिविल पुलिस की जो सैलरी है वो दोनों की लगभग सेम रहती है। ट्रेनिंग के अंदर राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो उसके 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड चलता है, और जिसके अंदर आपको मात्र 14,600 रुपया मिलता है। ये बात एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखी है। 14,600 रुपये आपको लगातार 2 साल के लिए मिलता रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी
कंफर्मेशन हो जाती है जॉब की। तो कंफर्मेशन होने के बाद 7th पे कमीशन के पे मैट्रिक्स के लेवल 5 के अनुसार आपकी जो बेसिक पे है 20,800, उसके अकॉर्डिंग 20,800 पर आपको अलाउंस मिलता है, 42% डियरनेस अलाउंस और 9% हाउस रेंट वगैरह, ये सब जोड़ के आपकी लगभग सैलरी बनती है 40,000 रुपये, जिसमें से राजस्थान के अंदर एनपीएस बंद कर दिया गया, ओपीएस लागू हो गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो वहाँ पे आपका 1500, 1700, 1800 कुछ ऐसा रुपये उसमें जमा हो जाता है। बाकी जो इंश्योरेंस वगैरह में पैसे कटते हैं वो कट जाते हैं, लगभग 3-4 हज़ार रुपया कट के आपको 35 से 36,000 रुपये सैलरी मिलती है आरएसी और उसमें। और अगर आप इधर उधर कहीं बाहर चले जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पे भी मिल जाता है। और अगर आप किसी नगर निगम क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं तो 2655 यानी कि 2650 रुपये कुछ आपको अलग से मिलता है। तो ये थी कंपैरिजन की। अगर हम बात करें अंत में तो चंडीगढ़ पुलिस की सबसे ज़्यादा सैलरी है, दूसरे नंबर पर दिल्ली पुलिस की सैलरी सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो हरियाणा और यूपी की सैलरी सेम है, और राजस्थान पुलिस की सैलरी 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड में 14,600 मिलती है, बाकी आपको लास्ट में उसके अगर बात करें तो 35,000 से ऊपर मिलती है। तो ये थी एक सैलरी की छोटी सी वीडियो। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए और नई वीडियो पाने के लिए पुलिस कंपैरिजन की सीरीज में अगली वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। अच्छी जानकारी लगी है तो धन्यवाद।